फ्रेंड्स, अक्सर पेरेंट्स बच्चों की पढ़ाई संबंधी प्रॉब्लम्स लेकर हम काउंसलर के पास आते हैं। जैसे हमारा बबलू कार्टून ही देखता रहता है और मुन्नू तो सारा दिन मोबाइल पर गेम खेलता रहता है। उसे पढ़ने को कहो तो रोने चिल्लाने लगता है। तो दोस्तों, बच्चे कब, कैसे और कितना सीखते हैं, कब बिल्कुल नहीं सीख पाते, उन्हें किस ढंग से पढ़ाएं कि वे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें और कम से कम भूलें। ये ऐसे प्रश्न हैं जो सभी पेरेंट्स के लिए कॉमन है। वर्ल्ड फेम साइकोलॉजिस्ट एडवर्ड थॉर्नडाइक ने सभी प्रश्नों के जवाब में सीखने के 3 वर्ल्ड फेमस नियम दिए। पहला, तत्परता या रेडीनेस का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। जब तक कोई बच्चा कुछ सीखने पढ़ने के लिए उत्सुक या रेडी ना हो, नहीं सीख सकता। दूसरा, प्रैक्टिस या अभ्यास का नियम। जब तक बच्चा सीखी गई स्किल या पढ़ाई का अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर लेता, सीखना स्थायी नहीं हो सकता। और तीसरा, इफेक्ट या प्रभाव का नियम। सीखी हुई स्किल या पढ़ाई से जब तक खुशी नहीं मिलती, वो सीख नहीं पाता या सीख कर भी भूल जाता है। फ्रेंड्स, बेशक ये तीनों नियम सीखने के लिए बेहद ज़रूरी हैं, पर हम फर्स्ट लॉ ऑफ रेडीनेस पर फोकस करेंगे, क्योंकि इसके बिना हम सीखने और सिखाने की कल्पना ही नहीं कर सकते। इसकी 3 कंडीशन है। पहली, जब कोई बच्चा कुछ सीखने पढ़ने के लिए रेडी या उत्सुक हो और वही सीखने पढ़ने भी दिया जाए तो उसे बेहद संतुष्टि, खुशी मिलती है और वो ज़्यादा जल्दी सीखता है। ये कंडीशन हर बच्चे के सीखने पढ़ने के लिए बेस्ट कंडीशन है। दूसरा, जब कोई कुछ सीखने पढ़ने के लिए उत्सुक हो पर हम उसे नहीं करने दें, उत्सुक हैं पर नहीं करने दें, तो वो अपनी पसंद का काम सीखने और पढ़ने से रोकने पर बेहद दुखी और गुस्सा हो जाता है। तीसरा, जब कोई सीखने पढ़ने को बिल्कुल तैयार ना हो पर उसे वही करने को मजबूर किया जाए तो उसे खुशी के बजाय गुस्सा आता है। और ये कंडीशन बच्चे को कुछ पढ़ाने लिखाने के लिए, सिखाने के लिए सबसे बदतर है। परंतु असल जीवन में हम प्राय इसके उलट करते हैं। बच्चों का जो भी पढ़ने, करने, सीखने का मन हो, हम उसे वो करने नहीं देते, और जो उनके सीखने और करने को मन नहीं करता, उसके लिए उन्हें मजबूर करते रहते हैं। खुद सोचिए कि हम बच्चों को सबसे बेहतर स्थिति के बजाय सबसे खराब स्थिति में सीखने पर मजबूर करेंगे तो वे कैसे प्रभावशाली ढंग से सीख या पढ़ पाएंगे। तो हमें ये समझना होगा कि जब तक कोई बच्चा सीखने को उत्सुक या रेडी नहीं, उसे सीखने पढ़ने को विवश नहीं करे। ठीक वैसे ही जैसे एक घोड़े को चाबुक मार मार कर तालाब तक तो ले जा सकते हैं, किंतु बिना प्यास के 100 लोग मिलकर भी उसे पानी पीने को मजबूर नहीं कर सकते। सो उसकी पढ़ने की प्यास जगाना बेहद जरूरी है, जो आप करते नहीं हैं। तत्परता या रेडीनेस का मतलब है सीखने की उत्सुकता और एकाग्रता। ये रेडीनेस शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक, इमोशनल, तीनों तरह की हो सकती है। शारीरिक तैयारी, यदि पेरेंट्स बच्चे को समय या उम्र से पहले ही कुछ सिखाना चाहें तो वे अपनी शारीरिक मसल्स की कमजोरी के कारण उसे ठीक से नहीं कर पाएंगे, बल्कि जबरदस्ती करने से वे उस काम से ही चिढ़ जाएंगे। एक माँ ने मुझे कहा, मैडम, मेरी 5 साल की बच्ची पढ़ और याद कर लेती है पर लिखना नहीं चाहती, इसका कुछ करिए ना। पूछताछ से पता चला कि सिर्फ 2 साल की आयु में ही उसके पापा ने
अच्छा ना लिखने पर उसके हाथ पर डंडे से मारा था, जिससे बच्ची को लिखने से ही सख्त चिढ़ हो गई। पापा को ये समझ ही नहीं आई कि लिखने के लिए उसकी उंगलियों के मसल्स में लिखने लायक ताकत ही डेवलप नहीं हुई थी। दूसरा, मानसिक तैयारी, यानी हम बच्चे को जो सिखाना चाहते हैं उसके लिए वो मेंटली तैयार है या नहीं, अर्थात उसकी बुद्धि वो काम सीखने लायक डेवलप हुई है या नहीं। 2 से 4 साल का बच्चा जो कुछ सीख या कर सकता है वही सिखाने का प्रयास करें। अति उत्साह, ओवर एक्साइटमेंट में बच्चे से जाति मत करें, क्योंकि परिणाम घातक हो सकता है। तीसरा, भावनात्मक तैयारी, यानी पसंद नापसंद। अगर कोई बच्चा दिल से कोई कार्य करने या सीखने को उत्सुक है, रेडी है, तो वो जल्दी और ज्यादा प्रभावशाली ढंग से सीखेगा। पर अगर वो उत्सुक और खुश नहीं, तो वो कोई और काम करना चाहता है, तो आपके जबरदस्ती करने से वो नहीं सीख पाएगा, बल्कि विवश करने पर उससे गुस्सा आएगा, चिढ़ मचेगी। सो बच्चों या छात्रों को मन से तैयार करना, उनमें उसके प्रति रुचि पैदा करना और उनको लगातार चुनौतियां पेश करना ही अच्छे पेरेंट्स और टीचर्स की जिम्मेवारी है। बच्चों के सीखने का कोई निश्चित स्पष्ट उद्देश्य और प्रेरणा हो तो वे बहुत जल्द और ज़्यादा अच्छी तरह सीखेंगे। इसलिए बच्चों की सीखने जानने की तत्परता या रेडीनेस बढ़ाने के लिए हमें कोई ठोस उपाय करने होंगे। तो ऐसा क्या करें कि बच्चे भावनात्मक रूप से सीखने के लिए तत्पर हो जाए। सबसे पहले तो पहली 2 कंडीशन, अर्थात बच्चा जो कुछ भी सीखने को उत्सुक हो उसे वो करने सीखने से बिल्कुल मत रोकें, क्योंकि यही उसके लिए गोल्डन अवसर है सीखने का। इसी में उसकी सबसे ज़्यादा खुशी है। यही नहीं, आप हर ऐसे अवसर की तलाश में रहें जब आपका बच्चा कुछ सीखना चाहता है। प्लीज़ उस अवसर को मत खराब करें और उससे वे स्वर्णिम पल मत छीनिएगा, क्योंकि यही वे पल हैं जिसमें वो पूरा एक्साइटेड है, क्योंकि अपने मन मुताबिक कुछ नया सीखेगा, करेगा तो एक्साइटेड भी होगा। तो याद रहे, ऐसे पलों में कुछ भी सीखा होगा देर तक कायम रहेगा। तीसरा, उसकी इच्छा बिना उस पर कभी कुछ न तोपें। आपके दबाव में वो किताब खोलकर तो बैठ जाएगा, परंतु पढ़ेगा बिल्कुल नहीं। आप कहेंगे बच्चे की मर्जी तो कभी होती ही नहीं। ठीक है, इच्छा नहीं है तो इच्छा पैदा करिए ना, या जानिए उसकी इच्छा। अच्छी माँ भोजन ऐसे परोसती है जो भूख न होते हुए भी बच्चे खाने को तैयार हो जाते हैं। तो फिर जो पढ़ाना चाहते हैं वे उसे इतना रोचक बनाएं कि उनमें सीखने की अभिलाषा बढ़ जाए। ध्यान रहे कि बच्चे की रेडीनेस या उत्सुकता को ध्यान में रखते हुए कुछ पढ़ाओगे तो दूसरा या तीसरा नियम खुद ही लागू हो जाएगा, क्योंकि मनपसंद कार्य जल्दी सीखे जाएंगे और उनको बार बार अभ्यास करने का मन भी करेगा और उनके करने और सीखने से बेहद खुशी भी मिलेगी। परंतु हम पहले गोल्डन नियम को नज़रअंदाज कर दूसरे नियम अर्थात प्रैक्टिस कराने पर अपना सारा जोर देंगे तो बच्चों को बेमतलब रखने को विवश करने से कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। उसके मन को तैयार करिए, फिर देखिए कि बच्चा आपका कैसे नहीं पढ़ता। बच्चों के लिए आप अपने आप को अवेलेबल रखें तो बच्चा ज़रूर पढ़ेगा। उसी के बारे में सोचिए।